बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं आज। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आज इंतजार था कि इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला करता है। इलेक्शन कमीशन का कल भी इजलास हुआ था, इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ है। और आज जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है ये बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए कि एक तशरीह आई थी कल हुकूमत की तरफ से, और वो तशरीह ये थी कि 4-3 से ये फैसला आया है, 3-2 से नहीं आया। ये जो तशरीह थी इसमें बहुत बेशतर आईनी माहिरीन ने, सिवाय इसके कि वो बहुत ही बिल्कुल जो नून लीग वाले थे, उनके अलावा सारे आईनी माहिरीन का यह ख्याल था कि नहीं, ये 3-2 ही का फैसला है, क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच था। और यही तशरीह जो है वो तमाम लोगों की तरफ से की गई है। और आज के सारे अखबार आप पढ़ें तो एक अखबार के अलावा, जिसका नाम जंग है, बाकी कहीं पर भी कंफ्यूजन नजर नहीं आती। सिर्फ जंग के अखबार में यह लिखा हुआ है कि ये जो फैसला है ये इबाम इसमें से पैदा हो गया है। ये सिर्फ जंग, बाकी कहीं पर इबाम नहीं है किसी जगह पर भी, और आईनी माहिरीन के जहनों में भी इबाम नहीं है। और यही सवाल सबसे बड़ा था कि इलेक्शन कमीशन जब मीटिंग करने बैठेगा, इजलास करेगा, तो क्या वहां पर इबाम होगा या नहीं है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुद तशरीह करेंगे या इलेक्शन हुकूमत की तशरीह को मानेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बड़ा ही क्लियर है, और ये 3-2 का फैसला है। इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर कराएं। तरजीह दें 90 दिन के कराने की, लेकिन अगर 90 दिन में मुमकिन ना हो तो बेयर मिनिमम टाइम जो है वो आप लें, यानी जितना टाइम आपको चाहिए इससे ऊपर वो ले लें, जो 54 दिन पूरे करने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसले किए हैं अपने तौर पर, अपने अंदरूनी फैसले जो आप, यानी इजलास के अंदर जो फैसले हुए हैं वो ये हुए हैं कि हम इलेक्शन के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। और अब इलेक्शन कमीशन के पास दो रास्ते थे। एक तो यह है कि वो अपने वो जो 54 दिन वाला पीरियड है उसको स्क्वीज करें और उसको 40-45 दिन में मुकम्मल करें, या फिर यह कि वो पूरे 54 दिन लें। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि हम पूरे 54 दिन लेंगे, और उसके लिए हमें जो 90 दिन से 10-12 दिन 15 दिन ऊपर जाना पड़ता है वो हम लेकर तारीख देंगे 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान की। आज जिन तारीखों पर गौर किया गया है वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान की तारीखों पर गौर किया गया है कि इनमें से किसी दिन में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, और यही तारीख जो है वो बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस की जाएगी। 54 दिन पूरे लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसलिए किया गया है, वो समझते हैं कि हमने हर हल्के में जो बैलेट पेपर्स हैं वो छपवा के वहां तक पहुंचाने हैं, और तैयारियों के लिए हमें वक्त चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अगर 54 दिन के अपने इलेक्शन शेड्यूल को 40 दिन में शिफ्ट करें, कन्वर्ट करें, तो उसके नतीजे में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएं, जिससे अगेन सवालात इलेक्शन सिस्टम के ऊपर उठें। तो इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला यह है कि हम ठीक है इलेक्शन के लिए जाते हैं, और लेकिन 54 दिन के अंदर जाएंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये हुई है, और उसके बाद अब फैसला हुआ है कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद एक तारीख जो है वो सदर को और गवर्नर को प्रपोज कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के लिए गवर्नर से रब्ता कर लिया जाएगा, और पंजाब के इलेक्शन की तारीख के लिए सदर से रब्ता करके तारीख डिस्कस कर ली जाएगी, और एक आध दिन में शायद तारीख हमारे सामने आ जाए, अगर इसके अंदर कोई और कहानी ना हुई तो। अच्छा, बजाहिर ये लग रहा है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया। अब आप इसको बाकी मेरा तज्जिया है इसके बाद, ये अब तक की जो मैंने दी है ये खबर थी। तज्जिया ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंडिपेंडेंट तशरीह कर ली है, अगर वो इलेक्शन के लिए जाते हैं और ये फैसला करते हैं हम इलेक्शन के लिए जाते हैं, तो लाजमी बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को लाजमी ऑन बोर्ड लेगा। और अगर इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन को इस फैसले में सपोर्ट होगी। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा तज्जिया है कि सपोर्ट जरूर होगी। और अगर एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करती है इस मामले में जो है वो इलेक्शन कमीशन को कि जी ठीक है, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बाहर जाया नहीं जा सकता, तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमत का जो है वो हुकूमत के हाथ खाली हो जाते हैं। और अब आप इस तनाजुर में इस मुलाकात को देखें, जो आज मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान हुई है, जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जो आज मिले हैं। अब आप सोचिए कि कल के फैसले के बाद आज ये मुलाकात हो रही है, तो लाजमी बात है इसमें इलेक्शन के मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इन तमाम चीजों को, और जो हालात हैं, मौजूदा हालात, इन तमाम चीजों को जरूर डिस्कस किया गया होगा। ये मुमकिन नहीं है कि इस पर मुशावरत ना हुई हो। तो मुझे अब जो आज की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद मुझे इस बात का इम्कान पैदा होता हुआ नजर आता है कि हो सकता है कि असेंबलीज, कौमी असेंबलीज और बाकी सूबों की असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाएं,
और इलेक्शन जो है वो एक साथ पूरे मुल्क में कॉल कर दिए जाएं। मुझे इस बात का इम्कान जो है वो अब नजर आने लगा है, क्योंकि आज की ये मुलाकात है, ये मेरे ख्याल में बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान मुलाकात हुई है, ये मुझे लगता है कि बड़ी अहमियत की हामिल मुलाकात है। और इस मुलाकात के बाद या तो दो सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, या फिर ये जो है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए असेंबलीज डिसॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है, मुझे ये लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके बावजूद फैसला करती है कि नहीं जी इलेक्शन में तो जाया नहीं जा सकता, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर डिसॉल्व हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन फिर ये फैसले, इलेक्शन वाले फैसले नहीं करेगा। फिर अगले 2-4 दिन में हम देखेंगे कि फिर तो वो डिसॉल्व ही होता हुआ हमें नजर आएगा। तो बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट्स हैं जो इस हवाले से हुई हैं। 2-3 चीजें मैं आपके साथ और शेयर कर लेता हूं, वो ये है आज की इन दोनों डेवलपमेंट्स के अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट है वो मुआशी सूरत हाल है। डॉलर 20 रुपए बढ़ गया, शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया। अच्छा, अब ये 3% इजाफा जो IMF की शराइत है उसको मानने के लिए किया गया है, लेकिन महंगाई का तूफान इससे आएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, डॉलर बढ़ गया है ऑलरेडी, महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, हालात बेकाबू हो गए हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे। शब्बर जैदी चिल्ला रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग चिल्ला रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कि ये क्या हो रहा है, किधर को जा रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत की जो PDM की जो सीटें हैं वो कम होती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि हर दिन मुश्किल मुआशी फैसलों का दिन है, और हर दिन जो है वो मुल्क के हालात को बदतरीन बना रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ इनके लिए PDM के लिए जो हिमायत है वो कम होती जा रही है। और ऐसी सूरत में आप देखिएगा कि हालात जो हैं वो तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। तो अगर फर्ज कीजिए आप महीना 2 महीने पहले इलेक्शन में चले जाते हैं, तो आज जो मुश्किल फैसले इसहाक डार साहब कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो बढ़ा रहे हैं, डॉलर 285 पे चला गया है, ये शायद इसहाक डार के खाते में ना पड़ता, वो अपनी तशरीह कर देते कि जी तो हमारे जाने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट में हुआ है। लेकिन अब चूंकि आप स्टे कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं और हालात काबू में आ नहीं रहे, तो हर गुजरते दिन के साथ ये जो मुआशी फेलियर है इसका दबाव सारे का सारा इस PDM की हुकूमत पे और बिलखुसूस नून लीग के ऊपर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पे भी इतना नहीं पड़ेगा, वो तो साइड पे हो जाएंगे, वो कहेंगे जी वज़ीर खजाना उनका था, फैसले तो उन्होंने किए हैं, हमने तो देखें हमारे पास तो वजारत खारजा थी, हमने तो सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं, और हम तो लोगों के पास जो है वो जाते रहे, बड़ा एक्टिव रहे। तो ये सारी मुआशी जो मसाइल हैं ये तो जो नून लीग के पैदा करता है। और मौलाना फजल रहमान पे के ऊपर भी शायद उतना असर इसका ना पड़े, वो अलग बात है कि इन दोनों जमातों पर बाकी और वजूहात के बिना पर जो है वो मनफी असरात पड़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इसका ज्यादा मलबा आकर गिरेगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर। तो हर गुजरते दिन के साथ इनके लिए सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, टफ होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है। और अगर इलेक्शन कराने का फैसला, आप देखिए ना, अगर आप आज इलेक्शन नहीं कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके इसको टाल देंगे, ये मामला फिर अदालत के पास जाएगा, फिर अदालत कहेगी कि इलेक्शन कराएं। तो ये कहानी महीना आप टाल देंगे, 2 महीने टाल देंगे, 3-4 महीने टाल देंगे, 4 महीने में मुआशी हालात तो ठीक नहीं कर सकते ना। तो जितना असर टालेंगे मुआशी हालात उतने खराब होंगे और आपके लिए इलेक्शन में जाना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने 3 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन में जाना है तो फिर आज ही चले जाइए, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो ये आखिरी बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और 2 महीने पहले एक केस चल रहा था अरबाब ताहिर साहब की अदालत में इस्लामाबाद में, जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके हवाले से 30 जुलाई को फैसला दिया था अरबाब ताहिर साहब ने कि कल इलेक्शन कराए जाएं। वो इलेक्शन नहीं कराए गए थे, इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो गई थी कि जी हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें 3 दिन दे, 7 दिन दे दें। पहले उन्होंने कहा हमें 7 दिन दे दें, हम इलेक्शन 7 दिन में करा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन भी मिल जाएंगे तो हमें 3 दिन में हम अपनी मैनेजमेंट कर लेंगे। लेकिन फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए, जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये केस लग गया, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उनकी अदालत में लगा 2 महीने तो वैसे ही तारीखें पड़ती नहीं ना। 2 महीने के बाद आज फैसला हुआ है कि 4 महीने बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। 4 महीने, यानी इसको आप समझें कि क़यामत तक के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल अब नई हुकूमत आएगी तो वही इलेक्शन कराएगी। आज इलेक्शन कमीशन, वही इलेक्शन कमीशन जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में खड़े होकर कह रहा था कि हमें 1 हफ्ता देते हम इलेक्शन करा देंगे, आज उसी इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस की अदालत में खड़े होकर कह दिया है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में, कि हमें 120 दिन चाहिए, और उनको 120 दिन दे दिए गए हैं। तो अब इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात तो हवा हो गए, और बाकी जो मामलात हैं जनरल इलेक्शन उसके लिए माहौल थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आज की तारीख तक तो बेहतर हुआ है। आज के इजलास की अंदरूनी कहानी से तो लगता है कि बेहतर हुआ है। कल क्या हो, फैसला बदल जाए, रातों रात कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी का अहवाल हमें बताता है कि इलेक्शन के लिए
जहन बना लिया गया है और 26 अप्रैल और 30 अप्रैल के दरमियान कोई तारीख दी जा सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।